मुझे नहीं लगता कि छात्र इतना जो है गया गुजरा है उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी एज अ शील्ड इस्तेमाल कर सकती है। आज का छात्र जागरूक है, वो जानता है अपने अधिकारों को। अगर वो बैठा है सड़क पर तो उसको पता उसके अधिकार है। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की या कोई कांग्रेस का आकर के उनको जो है शील्ड बना करके इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपकी पता हाथ में ताकत है ना, आप सड़क पर बैठे हुए हैं, आप पोलिटिसाइज क्यों होने दे रहे हैं? काउंटिंग वॉन्ट हेल्प यू। अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं ना तो लड़ते रहेंगे। हर्ष भाई की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। विपक्ष से परेशानी हो रही है ना, तो विपक्ष को पहले तो झारखंड के छात्रों ने साफ साफ कहा हुआ कि विपक्ष का कोई नेता नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि जो झारखंड के छात्र हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए, सरकार को संवाद बिठाना चाहिए। अगर वो कह रही कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो जितने वाजिब जायज डिमांड है छात्रों की, वो सारे छात्रों की डिमांड को सरकार को मानना चाहिए। यही बात हम जंतर मंतर पे कह रहे थे। और एनएसयूआई के बच्चे वहां पे जाकर के बैठे हुए हैं, एबीवीपी का भी कास्ट टेंट वहां पर लगा होता। बाकी तो झारखंड के छात्र स्वयं कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और हम जंतर मंतर बेचकर छात्र पढ़ने जाते हैं, वहां पहुंचकर सिर्फ 1-2% ही छात्र जो है खेत बेचकर अपना पढ़ पाते हैं। उनमें से एक मैं आता हूं और मैंने अपना खेत बेचकर कोटा गया, उसके बाद मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे जैसे हजारों बच्चे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं जो कि 5 स्टार हॉस्टल में रहते थे, उनका हमसे कम मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। इस विषय पर चर्चा करी जाएगी क्या? और हमें यहाँ जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा बना दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। मैं पीड़ित छात्र हूँ। आप ये कह रहे थे कि कोटा जो है गरीब का बच्चा नहीं जा सकता, अभी आप एग्री कर रहे हैं कि आप स्वयं मेरी सिंपैथी आपके साथ में है। आपके अधिकारों की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन से परेशानी, आपने आवाज नहीं आ रही है मेरे तक वाला क्योंकि हमारे घर वाईफाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपको किस पे बात करनी है? जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से मैं भी आती हूं। ओके पूजा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन पूजा जी, आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या समाजवादी पार्टी को आप ये कभी कहेंगी कि रिजर्वेशन भी एक मुद्दा है और एक धड़ा ऐसा है समाज का जो चाहता है कि रिजर्वेशन में कम से कम न्याय हो, तो क्या उसकी आवाज आप बन सकती हैं कम से कम? आप थोड़ा सा दिनेश प्रताप सिंह जी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मैं जल्दी से जेएमएम के पास जाना चाह रहा हूं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूजा मिश्रा ने उठाई है। पूजा जी ये कह रही हैं, धीरज दुबे जी वो ये कह रही हैं कि छात्रों की मांग मान लीजिए ना एक बार में, क्यों डिले कर रहे हैं, काहे डिले कर रहे हैं? धन्यवाद अनुराग जी, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में मैं इस डिस्कशन में जुड़ा हुआ हूं और एक ही शॉट में मैं अपनी बात भी रखूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं हर्ष दुबे को इस युवा जोश के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक साथ छोटा भाई है तो एक सलाह भी देता हूं कि छात्रों के साथ सरकार बात नहीं करती है, बात युवाओं के साथ होती है, क्योंकि जो भी अंडर 18 है उनको माइनर कहा जाता है और माइनर में उनके अभिभावक गार्जियन होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। तो एक छोटी सी सलाह है भाई, जब भी बात करो तो छात्रों और युवाओं पे बात करो, बच्चा कह के संबोधित नहीं करना है। दूसरा कि हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के नेता जुड़े हैं और अनुराग जी आप भी बहुत अच्छे से चीजों को टेकल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी राज्य अछूता नहीं रह गया है। हर राज्यों में पेपर लीक हुई है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या वो गैर भाजपा शासित राज्य हो। ये देशव्यापी समस्या बन गया है। वाकई अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, युवाओं के सपनों को कुचला जाएगा, उसमें जिसकी भी जिम्मेदारी हो तो सरकार को ये तय करना पड़ेगा, वो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, उनको तय करना पड़ेगा कि युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। जो गलत किए हैं उनको सजा मिले, दोबारा ऐसी गलती ना हो। आप चूंकि बहुत तार्किक बात कह रहे हैं, मैंने आपको कई मौकों पर सुना, आप अच्छा बोलते हैं, मुझे बस एक चीज बहुत क्लियर बताइएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने वहां पर माना कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी थे तो उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। आपने छात्रों की मांग को मनवाने के लिए भी प्रदर्शन किया विपक्षी पार्टियों ने। आपके यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री इस्तीफा कब दे रहे हैं फिर? हाँ अनुराग जी, इस विषय पर बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जेपीएससी जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा। हमारे यहाँ जेपीएससी का गठन, आपके यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री जिम्मेदार तो है ना कि छात्रों के भविष्य के लिए? नहीं जिम्मेदार है अनुराग जी। मैं इसी पर बात रखना चाहता हूँ। आर्टिकल 315 के तहत जेपीएससी का गठन हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सीधे अपने स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसका अध्यक्ष का जो नियुक्ति होता है राज्यपाल जी के माध्यम से होता है। गलतियां हुई हैं, जवाबदेही तय होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। जवाबदेही हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को तय करना पड़ेगा, ये मानता हूं। लेकिन जैसे ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपको हर्ष भाई, आप चूंकि तार्किक बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ तार्किक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। माफ कीजिएगा धीरज भाई, पहली चीज तो यह है कि इधर भी एग्जाम्स कराने के लिए एनटीए एक इंडिविजुअल बॉडी थी, वो किससे रूल हो रही थी, किससे गवर्न हो रही थी, वो बात की बात है, लेकिन इंडिविजुअल एक बॉडी थी जो कि एनटीए थी, जो सरकार जो पूरी एग्जाम्स करवा रही थी।
उधर आपने भी बोल दिया कि जेपीएससी अलग है, लेकिन उसको पूरी तरह से रूल करवाने का या पूरी तरह से चलाने का जो जिम्मा है वो तो सरकार के पास है ना सर। बिल्कुल अनुराग जी, और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा मंत्रालय तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, उच्च शिक्षा मंत्री अलग, शिक्षा मंत्रालय पूरा मुख्यमंत्री के पास है। तो क्या आप उधर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आप एकदम अड़ जाएंगे, जाकर प्रधानमंत्री आवास पर लौट जाएंगे, लेकिन अपनी बारी आएगी तो कहेंगे नहीं साहब वो इंडिविजुअल बॉडी है, उससे बात कीजिए। बात करेंगे उसके लिए तर्क है, हम जवाबदेही से भागने के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं। हाँ। यस, तो सीधे जांच की मांग कर वी आर लायबल, वी आर लायबल फॉर द अकाउंटेबिलिटी। हमें लेना होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को लेना होगा। युवाओं के साथ गलत हुआ है तो हम उसकी जवाबदेही को तय करेंगे, भागने वालों में से नहीं है अनुराग जी। अच्छा हम धीरज बोल भाई, रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, एक चीज और हमारी जवाबदेही है। धीरज भाई एक चीज और, फिर मैं उसके बाद दिनेश जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद सौरभ भाई के पास चला जाऊंगा। धीरज भाई, लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं जा रहा है? सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो बड़े एक्टिव थे ये लोग। अनुराग जी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राहुल गांधी जी ने इस पर बात रखी। आज सुबह अपने महानगर अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ के युवाओं से बात की है, मुझे पता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये बिरसा की धरती है, यहाँ किसी का जरूरत नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही बात कर रहे हैं, चुप्पी थोड़ी साधे हुए हैं, मोदी जी और अमित शाह की तरफ भाग गए हैं, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं और डंडा से मारा जा रहा है। मैं अंतर बताता हूँ, हो गया धीरज भाई अंतर बताता हूँ आपको। यहाँ पर छात्र जो थे ना वो गरिया रहे थे, वहां हेमंत सोरेन को कोई गरिया नहीं रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पत्थर चल रहे थे, वहां कोई पत्थर नहीं चला रहा है। वो जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है ना सर, दिल खोलकर हम साथ हैं और हर एक छात्र के साथ हम लोग खड़े हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो हर्ष दुबे हो, चाहे वो देश का दूसरा छात्र हो। नहीं के शर्मा जी प्लीज नहीं, दिनेश प्रताप सिंह बोलूंगा, ठीक है, नहीं प्लीज के शर्मा जी नहीं बोलने दूंगा। ओके, दिनेश प्रताप सिंह लिखा है, ठीक है, देशव्यापी समस्या हो गया है, देशव्यापी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं धीरज भाई, मैं एग्री करता हूं और आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जो आप इसको बड़ा साफगोई से एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज दिनेश प्रताप सिंह जी, अरे भाई एक मिनट, मैं अभी बोल दूंगा, आप स्टूडियो से चले जाएंगे अभी, प्लीज जबरदस्ती इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? नहीं तो आप इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप डिबेट को डिबेट की तरह चलने दें। आप भी मजाक किया था, आप भी मजाक। दिनेश प्रताप सिंह जी प्लीज स्क्रीन पर रख लीजिए। दिनेश प्रताप जी को बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दिनेश जी, पूजा जी कह रही हैं ये आप लोगों ने अपने मीडिया सेल को बुलवाकर ये पोस्टर छपवा दिए राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। वो तो छात्रों की बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है झारखंड के छात्र हों या प्रयागराज के छात्र हों? अनुराग भाई, बड़े धैर्य से मैंने सबको सुना और मेरा निवेदन है कि सब धैर्य से सुनेंगे, बीच में बोलेंगे। देखिए, इस देश में सर्वाधिक समय तक जिसका शासन रहा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, ये जो समस्या आई है आज की समस्या नहीं है, इसको सारे राजनीतिक दलों को स्वीकार करना होगा। यही कांग्रेस पार्टी, जिसके आज जो है नेता प्रतिपक्ष आज प्रयागराज जाने की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक समय तक थे और पंचायत से इन्हीं का एक में कुछ करने की बात आई, उन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया।